जवानी यानी 16 से 25 साल की उम्र ये वो उम्र होती है जब कोई इंसान अगर चाहे तो खुद को बना सकता है और खुद को बिगाड़ भी सकता है। इस उम्र में लिए गए फैसले आपकी पूरी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। अपनी जवानी में आप जो माइंड सेट डेवलप कर लेते हो, जो हैबिट्स बना लेते हो, वो जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं। और अपनी जवानी में लोग इतने एक्साइटमेंट से भरे होते हैं कि उनको सही गलत की समझ नहीं होती और वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आगे चल के उन्हें भारी पड़ती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो गलतियां तकरीबन हर कोई अपनी जवानी में करता है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। नंबर 5, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना। आजकल की यंग जनरेशन के लोग कभी भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, वो कभी भी दूर का नहीं सोचते। यंग लोग बस ये सोचते हैं कि वो अभी इस टाइम अच्छा कैसे फील कर सकते हैं। वो इंस्टेंट प्लेजर लेना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो कई बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं और सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के लिए कुछ गलत चीजें करने लग जाते हैं, जैसे जंक फूड खाना। जंक फूड खाने से हमें इंस्टेंट प्लेजर तो मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और वो पेट में जाकर चिपक जाता है। और अगर कोई रेगुलर बेसिस पर जंक फूड खाता है तो उसको पेट की प्रॉब्लम्स होना लाजमी सी बात है। देखो, जवानी में तो आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अभी जंक फूड खाओगे तो शायद उतना कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आगे चल के आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करना। आज से 20 से 25 साल पहले स्मार्टफोन का इतना यूज नहीं किया जाता था और इसीलिए तब के बच्चे स्पोर्ट्स खेलने में, लोगों से कम्युनिकेट करने पर ज्यादा फोकस करते थे। और आज के यंग लोग स्पोर्ट खेलने के बजाय वीडियो गेम्स खेलते हैं। लोगों से रियल में कम्युनिकेट करने के बजाय सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाते हैं और ज्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल यूजर्स से हाई डोपामिन मिलता है, जिस वजह से बच्चों का सच में कुछ सही काम करने का मन ही नहीं करता। आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कभी भी इंस्टेंट प्लेजर पाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा आगे का सोचा और कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश की। क्योंकि जिन चीजों से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए जवानी में खुद पर काबू करना चाहिए और इंस्टेंट प्लेजर के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा प्लेजर मिले। जैसे अगर आप आज एक्सरसाइज की हैबिट्स बनाते हो तो भले ही उससे इंस्टेंट प्लेजर ना मिले, लेकिन आगे चल के वो आपके बहुत काम आएगी। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। तो हमेशा इस तरह की लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ काम करना चाहिए। नंबर 4, अपनी खराब जिंदगी के लिए अपने माँ बाप को जिम्मेदार ठहराना। बहुत से लोग जब अपनी जवानी में होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके गरीब होने और उनकी खराब जिंदगी के लिए उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके माँ बाप सिर्फ आपको इस दुनिया में लाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ होने वाली हर बुरी चीज के लिए आप उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दो। बिल गेट्स ने कहा था, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाइड पुअर इट्स डेफिनेटली योर फॉल्ट। मतलब अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाते हो तो इसमें पूरी गलती आपकी होगी। क्योंकि जिंदगी हर किसी को मौका देती है। मौका मिलेगा अपनी गरीबी को दूर करने का, मौका मिलेगा इस दुनिया में अपना नाम करने का, लेकिन अगर आप इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हो तो इसमें किसकी गलती है? कि आपके माँ बाप की? नहीं, इसमें आपकी ही पूरी गलती होगी। इसीलिए खुद को काबिल बनाओ और जिंदगी में जब भी मौका मिले तो इसमें अपना पूरा 100% दे दो। आज जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो भी कभी गरीबी में ही पैदा हुए थे। स्टीव जॉब्स के माँ बाप इतने गरीब थे कि वो उनका ख्याल नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनको एक यतीम खाने में भेज दिया, जहाँ से उन्हें क्लेरा और पॉल जॉब्स ने अडॉप्ट कर लिया। स्टीव जॉब्स के पास कभी इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। तो अगर स्टीव जॉब्स चाहते तो अपने माँ बाप को अपने गरीब होने के लिए ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद उठाई और एप्पल कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट से उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में रिवोल्यूशन ला दिया। और 2011 में जब उनकी मौत हुई तो उनके पास $10 बिलियन की दौलत थी। और इस स्टोरी से मैं यंग लोगों को यही बताना चाहूंगा कि कभी भी अपनी जिंदगी की बुरी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो। आपकी जिंदगी में आप जो भी फैसले लोगे उनसे आपकी आने वाली जिंदगी डिसाइड होगी, इसलिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का कोई फायदा नहीं है। आखिर में जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है और इस बात को आप जितनी कम उम्र में सीख जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 3, किसी की भी कही हुई बात को सच मान लेना। सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। इस दुनिया में हर कोई अपने आप को दूसरों से समझदार मानता है और इसीलिए लोग भले ही खुद कोई एडवाइस फॉलो ना करें, लेकिन दूसरों को एडवाइस देना हर कोई पसंद करता है। और जो यंग लोग होते हैं वो हर किसी की बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, हर किसी की कही हुई बात को सच मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक बार सिगरेट पी के तो देखो, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आता है। और इस तरह ज्यादातर यंग लोग लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि तब उनको दुनिया की समझ ही नहीं होती। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, एवरीथिंग वी हियर इज ऑन ओपिनियन नॉट ए फैक्ट। यानी हर बात जो हम सुनते हैं वो
वो सिर्फ लोगों का अपना ओपिनियन होता है, कोई फैक्ट या तुरूत नहीं होता। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी की बात को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक हमने खुद उसको एक्सपीरियंस ना किया हो। नंबर 2, गेट रिच क्विक जैसी चीजों में फंसना। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? आप दो ना। ऐसी स्कीमों में ज्यादातर यंग लोग ही फंसते हैं, क्योंकि यंग लोगों में पेशेंस की कमी होती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि जिंदगी में कुछ भी चीज हासिल करने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है और जोरदार मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो आपको शॉर्टकट तरीके से कुछ दिनों में माला माल कर देगा, तो समझ जाओ वो आपसे झूठ कह रहा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, किसी भी मामले में अगर कोई आपको शॉर्टकट दे रहा है, जैसा जिम्स में होता है कि भाई ये गोली खा ले बॉडी बन जाएगी तगड़ी, तो इस तरह के लोगों से और इनके बताए गए शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल होगा तो इसके लिए सालों की मेहनत लगेगी, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पेशेंस रखना सीखो और शॉर्टकट से बचो। नंबर 1, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। यंग एज में हर कोई अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, जिस वजह से इस उम्र में लोग कई बार शो ऑफ करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेते हैं। बच्चे नए नए और महंगे कपड़े खरीदते हैं, दूसरी महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि वो अपने दोस्तों के बीच उसका शो ऑफ कर सकें। लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता होता है कि किसी भी चीज से किसी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो लोग जिंदगी में हैं, कल शायद वो ना हो। इसलिए किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में शो ऑफ करना बेकार है, इससे आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर में दम नहीं होगा तो लोग दिल से कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए शो ऑफ करने की जगह खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। पर इस बात को भी याद रखो कि आप कितने भी अच्छे बन जाओ, इस दुनिया में आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इसलिए हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, बस खुद पर काम करते जाओ और बेहतर इंसान बनो। तो ये थी वो 5 गलतियां जो हर इंसान अपनी जवानी में करता है और जिनसे हमें बचना चाहिए। मैं एक बार सभी को समराइज कर देता हूँ। नंबर 5, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना। यंग लोग दूर का नहीं सोचते, वो बस अभी अच्छा फील करना चाहते हैं, जिस वजह से वो कई बार जंक फूड, सोशल मीडिया और दूसरी एडिक्शन में फंस जाते हैं। ये चीज इंस्टेंट प्लेजर तो देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है, इसलिए हमेशा दूर का सोचो, इंस्टेंट प्लेजर में मत फंसो। नंबर 4, अपनी खराब जिंदगी के लिए अपने माँ बाप को जिम्मेदार ठहराना। आप कहाँ पैदा हुए इसमें आपका कंट्रोल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गरीब हो तो इसके लिए आपके माँ बाप जिम्मेदार हैं। आज आप अपनी जिंदगी में सही चॉइस लेकर मेहनत करके खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसलिए किसी भी चीज के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। नंबर 3, किसी की भी कही हुई बात को सच मान लेना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना। यंग लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, वो आसानी से किसी की भी बातों पर यकीन कर लेते हैं और ये चीज आगे चल के उन्हें काफी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि हर किसी की कही हुई बात सच नहीं होती, वो सिर्फ उनका ओपिनियन होता है और हमें किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, गेट रिच क्विक जैसी चीजों में फंसना। कुछ लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्द किसी शॉर्टकट तरीके से। लेकिन कामयाबी के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए होती है। कोई रातों रात सक्सेस नहीं होता, इसलिए गेट रिच क्विक जैसी चीजों में फंसना छोड़ दो। नंबर 1, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। यंग लोगों में आजकल अटेंशन पाने का और दूसरों को इम्प्रेस करने का बहुत ज्यादा फैशन सा चल गया है। वो हर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में शो ऑफ करने लग जाते हैं, बिना ये समझे कि किसी को आपसे या आपके शो ऑफ करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपसे जलने और लग जाते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, कुछ लोग आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए खुद चुप रहो, अपना काम करते रहो, अपना कैरेक्टर मजबूत करो और शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।